हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 में हम कहते हैं 8.1 देख चुके हैं, 8.2 देख चुके हैं एंड 8.4 के 4 क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं। ठीक है बेटा, तो अब बचा क्या है। तो बेटा अब बचा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, जहाँ से कहते हैं आपके क्वेश्चन पक्का ही पक्का श्योर ही श्योर आना ही आना है। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे या यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जिसके 10 पार्ट है, ठीक है बेटा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लेने जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि दे रखा है बेटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको आपका प्रूव करना है कि बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है बेटा, चलो अब मैं एक काम करता हूँ, आपको आपके लिए एक रिकॉल किया था, जितनी आइडेंटिटीज थी हमारे पास, जितने रेशियो जितने रिलेशन थे, वो सब मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो पहली आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 1 था, फर्स्ट वन। सेकंड हमारे पास क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, सेकंड। एंड थर्ड होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहले तीन तो हमारे पास ये हैं। अच्छा, रिलेशन इसके बाद क्या होता है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेक थीटा। इसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा। इसके अलावा हमें पता है कि टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिलेशंस थे जो हमें जानने जरूरी थे। ठीक है, इनकी हेल्प से हम कहते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट। ठीक है, देखो पहले पार्ट में LHS ये है, RHS ये, हमें इससे ये प्रूफ करना है। तो हम ले चलते हैं यहाँ से LHS को। LHS में क्या हुआ है भाई, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और उसका होल स्क्वायर है। तो बेटा देखो, मैंने आपको बताया था एक बहुत ही मेन रूल कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं करना है, तो आप क्या करो, कॉस और कॉट को कहते हैं किसी में भी हो, साइन और कॉस में लेके जाओ, साइन और कॉस में, उनसे हमारी अच्छी खासी रिश्तेदारी है, उनसे हम सॉल्व करा लेंगे। ठीक है, चलो तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक का है हमारा हो रहा, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकते हो आप भाई, देखो अगर टेन थीटा होता है साइन ओवर कॉस, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, कॉस ओवर साइन, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो नीचे का एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, एलसीएम सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। चलिए अब क्या करें, इनको ले जाओ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इतना आ चुका है हमारे पास, ऊपर वाली टर्म का एक पार्ट आ गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। भाई ए का स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर को नहीं लिख सकते, लिख दिया। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस में क्या होगी, जरा देखो यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन को। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को अब क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो मतलब कि देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। भाई ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होगा इसके। ठीक है, अब देखो क्या घट रहा है, इससे इसे काट दो तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। क्या बेटा यही हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल सर यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, साइन कॉस में लेके जाओ सबको, वहां से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ हम कहते हैं एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एग्जाम्पलर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कहते हैं आते हैं इन आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट हम लिखते हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया है यहाँ पर cos a ओवर 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस
साइन ए ओवर कॉस ए। इसको आपका प्रूव करना है कि 2 sec ए के बराबर आना चाहिए, ये आपको प्रूव करवाना है। चलो तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे देखते हैं। चलो सॉल्यूशन, और इसका हम ले लेते हैं सिर्फ LHS। क्या लेंगे? LHS। वो है हमारा cos ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर cos ए। बेटा ज़रा देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे का यहाँ पे देखो, इनका एलसीएम ले सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, अब एलसीएम लेने जाओगे तो 1 प्लस नीचे वाले टर्म का तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये जब इसको है, इसको डिवाइड करोगे आप इससे, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन है। इसका मतलब ऐसे समझो कि ये आपका यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए। भाई ये वाली टर्म यहाँ जाती है, ये वाली टर्म कहाँ जाती है? यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आ गया, प्लस ये दोनों सेम है तो इसका क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। चलो इसके बाद देखो, इसका स्क्वायर ओपन करो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन, मतलब क्या आ जाएगा? 2 साइन ए आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, नीचे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें ऐसे ही रखना है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर कॉस ए। बेटा देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वहाँ पे देखो सबसे पहले वहाँ पे दिख रहा है, पहले आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एक 1 हमारे पास पहले से ही है, प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी का यूज़ करा है वो हमें लिखना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है हमारा? 1 होता है। चलिए अभी हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखो ये क्या हो गया? 2 प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या है? कॉस ए है। देखो अब यहाँ से क्या ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है आपको, देखो जरा, वहाँ से क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए। भाई 2 से कॉमन लिया तो 1, यहाँ का 2 बाहर आ गया, साइन ए बचा। यहाँ से देखो 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर कॉस ए, ये इससे कट हो जाएगा, तो क्या आया हमारे पास? 2 ओवर। पर सर आंसर तो हमें सेक में लाना था, तो बेटा क्या दिक्कत है? सेक और कहते हैं कॉस क्या है? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखो यहाँ पर, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? 2 सेक ए आ गया, इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया? हमारे RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। बहुत सिंपल था। ठीक है, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना है, कुछ नहीं करना है। एलसीएम लेना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करा, आइडेंटिटी का यूज़ करा, फिर यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, उसके बाद वो पार्ट कट गया। क्लियर हुआ? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है बेटा, इसमें थर्ड पार्ट है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा को आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये 2-3 बार आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर फिर मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, तो आपको मैं पहले बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलो तो इसका LHS हम ले लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप कहते हो कोई आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हो ना, वो आइडेंटिटी आपको लिखनी जरूरी है उस स्टेप पर। अदरवाइज देखो बहुत कॉमन मिस्टेक पता क्या होती है, कोई बच्चा जो 90s में जा रहा होता है ना, वो 90s से 80s में क्यों आ जाता है? क्योंकि वो उसके पीछे का रीज़न, ठीक है, वो नहीं लिखता है। ये ऐसा क्यों हुआ? भाई आपको एग्जामिनर को बताना है कि आपको आइडेंटिटी क्या यूज़ करी है आपने। तो बेटा बोर्ड में कहते हैं कंटेंट की नॉलेज होने इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको 90s आपका टारगेट है, 90s में आपको जाना है, तो रिप्रेजेंटेशन, आपकी नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन, आपके कंटेंट की रिप्रेजेंटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है while राइटिंग द आंसर शीट। ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है साइन और कॉस में लेके जाओ। क्या लेके जाओ? साइन और कॉस में। चलो देखते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे साइन, इसे लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा
ओवर कॉस थीटा। बस कॉट और टेन को हमने कन्वर्ट करा है साइन कॉस की फॉर्म में। अब क्या करें, इसका एलसीएम ले लो बेटा। तो नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये साइन यहाँ जाएगा तो यह जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इतना कर दिया। अब क्या करें, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई बाहर की बाहर से, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। तो जब साइन की मल्टीप्लाई साइन से होगी तो बेटा क्या आएगा, क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यहाँ पे बीच में प्लस कॉस का यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम देखो। अब एलसीएम करने से पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वाली टर्म ऑलमोस्ट सेम है, बस एक नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो दोनों सेम हो जाएगी। तो एक टर्म हमारी एलसीएम में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बेटा क्या ले रहे हैं, एलसीएम पहले माइनस से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर, अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, साइन थीटा तो हमारा यहाँ पर रहना ही रहना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। हमने यहाँ पे क्या लिया माइनस कॉमन। अब इसका एलसीएम लो जरा। अभी जब आपने इसका एलसीएम लिया तो बेटा नीचे क्या आएगा, साइन थीटा, भाई साइन थीटा कॉस थीटा, और ये पूरी टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसको आपने डिवाइड करा इससे तो एक साइन बचेगा, उस साइन की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो क्या बचेगा साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही इधर एक क्या बचेगा कॉस, तो ऊपर कॉस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, नहीं तो नहीं आता, बेसिक नहीं आता है तो यहीं पे फंस जाओगे। चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इसके बाद अभी मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा। इतना कर दिया मैंने। अभी मैं बताता हूँ मैंने क्या करा है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं इसका रीज़न लिखूंगा। अब देखो रीज़न में थोड़ा सा इसका अलग उससे लिख देता हूँ, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होगा हमारा ए माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का ए बी, ये होता है बेटा, ये हमने यहाँ पे यूज़ करा है, ठीक है, इसके अंदर। तो बेटा अब हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस इधर से लेंगे। तो ये वाला आपको समझ में आ गया हो कैसे हमने करा। चलो तो इधर से मैं यहाँ से स्पेस अपना बना रहा हूँ, इसको हम रखेंगे साइड वाले को जो हमारा चल रहा है अभी। अब देखना कैसे करेंगे। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा काट सकते हैं हम, इसको काट दीजिए, बड़ी टर्म कट गई। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है जल्दी बताओ बेटा, 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, इतना बच गया। अब जो आपने आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करी है वो लिख दो, डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के बराबर होता है। अब देखो दोनों टर्म्स को अलग अलग ले लो, 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अलग ले लिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे कट हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अच्छा 1 ओवर साइन कितना होता है बेटा, 1 ओवर साइन होता है हमारा कॉस सेक थीटा, और 1 ओवर कॉस क्या होता है हमारा सेक थीटा, ये क्या बचा हमारा 1। क्या हमें यही प्रूफ करना था, चेक करो, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, इस तरीके से। मतलब बेटा कुछ नहीं करना है, अपने क्वेश्चन को साइन कॉस में लेके जाओ, एलसीएम लेना है एलसीएम लो, कोई फॉर्मूला लग रहा है फॉर्मूला लगाओ, आइडेंटिटी लग रही है आइडेंटिटी लगाओ, बट करते जाओ बेटा। इतनी प्रैक्टिस आप ट्रिग्नोमेट्री करते जाओगे ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें आप करना क्या है, इसमें यहाँ क्या करना है, इसमें यहाँ क्या करना है, कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगेगा। समझ में आया। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका 4th पार्ट। अपने फॉर्मूले हम अभी नहीं मिटा रहे हैं, इनको हम बिल्कुल लास्ट में ही वीडियो के एंड तक रखेंगे। चलिए
इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 1 प्लस, यहाँ पर एक मिनट, 1 प्लस सेक के ओवर सेक के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस सेक के ओवर सेक के, और यहाँ से साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए, ये दे रहा हूँ। तो बेटा इसको करने के ना, इस सॉल्यूशन को करने के दो तरीके हैं। आप LHS को अलग सॉल्व करो, RHS को अलग सॉल्व करो, दोनों के दोनों सेम आएंगे। मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। देखो आप क्या करो, यहाँ से RHS को लेकर चलो। अभी साइन और कॉस में तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी है ना करने में, आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो साइन और कॉस से करो, तो इसका RHS लेंगे हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। देखो कैसे सिंपल सा हो जाएगा बेटा। साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। देखो वहाँ से भाई साइन स्क्वायर ए को यहीं छोड़ दो, उसे उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। यहाँ से 1 माइनस कॉस ए। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पर 1 माइनस, ये इससे कट हो गया। क्या आया हमारा आंसर, 1 प्लस, तो सर ये तो इतना ही रह गया, ये कहाँ आया, ये तो नहीं आया, आएगा। देखो अब क्या कर सकते हैं हम, भाई कॉस को हम क्या ले सकते हैं, बताओ बेटा, 1 प्लस सेक ए ले सकते हैं, है ना। 1 सेक ए आ गया। इसी को अब क्या करो, एलसीएम ले लो, तो सेक ए यहाँ पे प्लस का 1 ओवर सेक ए। देखो जरा क्या बेटा, ये हमारा LHS के बराबर है। तो RHS से भी आप LHS की तरफ जा सकते हो। ऐसा कोई कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि आपको LHS से RHS पे जाना है। RHS से भी आप LHS पे जा सकते हो। एक और तरीका होता है कि आप LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व कीजिए, दोनों को इक्वल लाइए, ठीक है, वो भी आपका एक तरीका होता है। तो कौन सा तरीका आपको ज़्यादा सूट करता है उसके ऊपर है, कौन से क्वेश्चन को सूट करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत बार कुछ क्वेश्चन हमारे RHS से सॉल्व हो जाते हैं आसानी से, कुछ क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन कन्वेंशनल मेथड LHS से भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 ओवर कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। चलिए इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बस इतना सा आएगा भाई, इतनी बड़ी टर्म दे रखी है और इतना सा आंसर आ रहा है। चलो बड़ी नाइंसाफ़ी है भाई, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा LHS को लेके चलो आप, इसके क्या दे रखा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। बेटा इस क्वेश्चन को करने की ना एक ट्रिक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर दो, यही एक ट्रिक है इसकी, जहाँ पे हम आराम से कर ले जाएंगे इसको। देखो कॉस ए ओवर साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए। ऐसे ही यहाँ पर कॉस ए ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर, इतना आ गया। अब बेटा देखो यहाँ से कॉस ओवर साइन क्या होता है हमारा, कॉट ए, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा प्लस का कॉसेक ए। यहाँ पे देखो जरा ये क्या है हमारा, ये हमारा है कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए, इतना आ गया। मतलब क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसे हम यहाँ ले आए। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा और आपको ये भी मिलेगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इस फॉर्म के मिलाई देंगे, कॉट और कॉसेक, कॉट कॉसेक, बीच में एक जगह प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा। एक और क्वेश्चन मिलेगा, वो होगा टेन और सेक के बीच में, टेन सेक बीच ऊपर माइनस, टेन सेक नीचे प्लस। तो यहाँ से स्टार्ट करो तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस ये वाले क्वेश्चन करो या ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, इतना पार्ट एक्स्ट्रा था, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन भी होता है प्रीवियस ईयर में। चलो हमें तो अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बेटा इसको मैं ठीक से ऑर्डर में लिखता हूँ, तो इसका ठीक ऑर्डर क्या होगा,
कॉसेक ए को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, बड़ी रेशियो है। उसके बाद क्या आएगा सबसे प्लस का कॉट ए। इसको लिखने का भी एक रीज़न है कि इसे मैंने पहले क्यों लिखा, माइनस का 1, अभी बताता हूँ क्या है। इसको भी लिख लो ऐसे ही। इसको क्या लिखोगे यहाँ से, इसको तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो ऐसे ही लिख लो। इसको तो हम कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऊपर वाले को करना है बेटा। अब इसे देखो, इसको एक सिंगल आइडेंटिटी मानना और इसको अलग मानना। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी को पुट कर रहा हूँ। जरा चेक करो मैंने क्या करा यहाँ पर। एक आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी से मैंने पुट करा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 को। मतलब इस 1 की जगह हमने क्या रख दिया, इसको रख दिया। क्यों रखा, अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इतना आ गया बेटा। इसे हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, और यहीं पर कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। और नीचे वाली टर्म तो ऐसी रहने वाली है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब जरा देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, ले लो। कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसे कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस, अब आपने ये ले लिया तो ये बचेगा आपका। तो ये देखो, जब कॉसेक के पास जाएगा तो कॉसेक क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव का, भाई ये नेगेटिव इसके आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट ए, ऐसे आ गया। और नीचे वाली टर्म देखो जरा, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1, देखो प्लस का 1 माइनस का कॉसेक माइनस का कॉसेक प्लस का कॉट, क्या दोनों टर्म सेम है, कट गई। तो ये देखो क्या बचा हमारे पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या हमें यही प्रूफ करना था, हाँ भाई बच्चों यही प्रूफ करना था, यस सर, ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये भी उस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, तो इसे भी जरूर करके जाएंगे आप, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। चलिए समझ में आ गया, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 6th पार्ट। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, आराम से आप आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन यहाँ से कर ले जाएंगे। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके अंदर मैं कहते हैं प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा ठीक से हम स्पेस अपनी बढ़ा लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th पार्ट इसका, जिसमें दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 माइनस किसके बराबर है, sec a प्लस का tan a के बराबर है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। LHS को लेके चलो आप इसके, जिसमें दे रखा है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। बेटा जब भी ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ऊपर टर्म और नीचे टर्म सेम दिखाई दे रही है, अंडर रूट के अंदर है, बिना अंडर रूट के क्वेश्चन भी होते हैं ऐसे, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे इसको। तो 1 माइनस साइन ए तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए, और इससे आपको बस क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। तो अंडर रूट के अंदर देखो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला। तो अंडर रूट से अंदर ही रखो अभी से, 1 प्लस साइन ए का तो होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। दोनों अंडर रूट के अंदर है, दोनों स्क्वायर की फॉर्म में, तो बाहर निकल जाएगा, बाहर क्या निकलेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे से क्या निकलेगा कॉस ए। आंसर हमारा आ चुका है 1 ओवर कोस, दोनों का अलग अलग कर लो, 1 ओवर कोस क्या होता है हमारा sec ए, और साइन ए ओवर कॉस ए क्या होता है हमारा tan ए होता है। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा RHS के बराबर हो गया, ठीक है बेटा, आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे कॉस की फॉर्म में होगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा, तो 4 क्वेश्चन बनते हैं इस कैटेगरी के, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट 7th पार्ट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा
ये आपका tan थीटा के बराबर आएगा, आपको ये प्रूफ कराना है बस, और कुछ नहीं है इसके लिए। इसका LHS लेके चलेंगे, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस, बेटा ऊपर आपको क्या सब कुछ साइन में दिखाई दे रहा है, साइन एक साइन कॉमन है हमारे पास, क्या sin थीटा ऊपर कॉमन है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे से क्या कॉमन है हमारे पास cos थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोग 10th क्लास में हैं तो आपके पास आइडेंटिटीज अभी नहीं है यूज़, ठीक है। अगर हायर स्टडीज़ की बात होती है तो यहाँ पे सॉल्व हो जाता, क्योंकि ये और ये है दोनों क्या है, एक फॉर्मूले का फॉर्म है। चलो हम वो नहीं करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ऊपर sin थीटा ही रखेंगे भाई, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले आइडेंटिटी देखो क्या हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, ऐसे ही नीचे कर दो पुट cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस है बाहर तो बाहर इसमें भी यही बोलेंगे, माइनस का sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। चलो यहाँ से आएगा sin थीटा, यहाँ पे cos थीटा अलग चल ही रहा है हमारा, ऊपर देखो cos स्क्वायर थीटा बचा हमारा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा बचा ना। अच्छा साइन में से ये 2 माइनस करेंगे तो माइनस क्या आएगा, माइनस का sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो 2 cos में से 1 cos माइनस करो तो क्या आएगा, माइनस का sin स्क्वायर थीटा है ही। अब आपको देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम टर्म दिखाई दे रही है तो ये इससे कट जाएगा, और साइन ओवर cos क्या होता है हमारे पास, tan इज इक्वल टू RHS। समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था लेकिन यहीं पर ही सॉल्व, देखो साइन ओवर cos तो यहीं आ गया था, 10 तो वहीं आ गया था, बस इसको सॉल्व करना था, इस तरीके से हमने आइडेंटिटी का अपना यूज़ करा, यहाँ पर सॉल्व कर ले गए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इसका। एट्थ पार्ट में क्या बोला है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ये बराबर है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। एंड बेटा मैं आपको बता दूं ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। अगेन एक और क्वेश्चन आपका आ गया देखो, ठीक है, 3rd या 4th क्वेश्चन है आपका जो इस कैटेगरी में आ रहा है। तो इसे बेटा क्या करेंगे, LHS को लेके चलते हैं यहाँ से फिर से, तो साइन ए ये हम कहाँ से प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 2 साइन ए कॉसेक ए। अब यहाँ पे ओपन करते हैं स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लो। और कुछ आ रहा है क्या, और कुछ कहीं से कुछ नहीं आ रहा। अब देखो ये देखो यहाँ पे इसे क्या कर सकते हैं हम, 2 साइन ए, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या हम इसे साइन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही उसे प्लस का 2 कॉस ए, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए। चलो अब ये बचा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए। बेटा कॉसेक स्क्वायर ए और आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है, tan और कोट आ रहा है, ठीक है, tan और कोट आ रहा है। तो उसे कैसे करेंगे, देखो कॉसेक को यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए की फॉर्म में चला है ना, तो ए एंगल है, प्लस ऐसे ही इसको कहाँ गया हमारे पास सेक ए को, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब जरा देखो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस का tan स्क्वायर ए। अब जरा देखो 2 2 4 और 3 यहाँ पे तो कितना आ गया, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा यहाँ से आंसर होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, आइडेंटिटीज़ को पुट करना है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है हमारा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमारा होता है सेक स्क्वायर ए, एंड साइन स्क्वायर
ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। इन तीनों को जरूर पुट करिएगा आप यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार आ चुका है, 3 से 4 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, वैसे 10 साल की बात करें तो। चलिए फिर 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका 9th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इसका, कोसेक ए माइनस का साइन ए सेक ए माइनस का कॉस है, ये बराबर किसके हैं 1/tan ए प्लस कॉट है। ये इसके बराबर आपको प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर आएगा ही आएगा। कैसे करेंगे भाई, इसे लेके चलो बस। ठीक है, LHS को ले लो यहाँ से। कॉसेक ए माइनस का साइन ए सेक ए माइनस का कॉस ए। तो साइन और कॉस में लेके जाओ ना, साइन और कॉस तो आ रहे हैं तो इन्हें भी साइन और कॉस में लेके जाते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/sin ए माइनस का साइन ए। यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस का कॉस ए। अब क्या करें, देखो ये साइन यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए, नीचे क्या आएगा साइन ए इंटू यहाँ पे क्या बचेगा 1 - cos स्क्वायर ए, नीचे क्या है हमारे पास कॉस ए। 1 - sin स्क्वायर ए, वहाँ से देखो क्या होगा cos स्क्वायर ए, नीचे क्या है साइन ए इंटू यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है कॉस ए। एक कॉस से ये स्क्वायर कट गया, इस साइन से ये स्क्वायर कट गया, हमारे पास क्या बचा कॉस ए और साइन ए। सर इससे आगे क्या बढ़ोगे, ये तो हम यहाँ अटक गए, हमें तो ये लेके आना था बेटा, अटके नहीं है। देखो अब क्या करेंगे हम इसको, क्या इसके नीचे 1 है भाई, सभी के नीचे जितने भी हमारे टर्म्स होते हैं सबके नीचे क्या होता है 1 होता है, तो 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे कॉस ए साइन ए को 1 की जगह हमें पुट करना है, ये कर दो बस आप पुट। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपने ये पुट कर दिया, ठीक है 1 की जगह। चलो अब आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे इसका कि ये क्या क्यों लिखा हमने। अब क्या करोगे आप डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वही ऊपर वाली देखो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 लेके आओ बस पहले। तो क्या करेंगे डिवाइड बाय कॉस ए साइन ए, इससे डिवाइड कर दो आप बस। तो क्या हो जाएगा देखो कॉस ए साइन ए को डिवाइड करो कॉस ए साइन ए से, ऐसे ही डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे साइन ए, ये तो कट गया, ये कितना आया हमारा 1 आ गया। अच्छा इनको अलग अलग ले लो, 1/sin स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए। देखो एक साइन से साइन कटा, एक ये से ये कटा। अब देखो साइन ओवर कॉस क्या होगा 1/sin ओवर कॉस tan ए हो जाएगा यहाँ से, प्लस कॉस ओवर साइन क्या हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ओवर साइन कॉट ए। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, क्या आंसर में यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बिल्कुल कुछ नहीं करना, साइन कॉस में लेके चलो सब कुछ। साइन कॉस में सबसे आसान से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, चलो फिर इसका लास्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज, आपकी लास्ट एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारा आने वाला है। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा यहाँ पर, इसका 10th पार्ट है, दैट 1 + tan स्क्वायर ए एंड 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए है यहाँ पर, 1 - tan ए एंड 1 - cot ए का होल स्क्वायर। दोनों बार यहाँ से tan ए ही आएगा, कितना आएगा tan स्क्वायर ए, कि ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर आएगा, ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर आएगा। चलो तो हम चेक कर लेते हैं भाई कैसे आएगा, दोनों को लेके चलेंगे एक एक करके। तो पहले इसे लेके चलेंगे, तो 1 + tan स्क्वायर ए ओवर 1 +
क्या करो बेटा, साइन और कॉस में लेके जाओ। अच्छा एक और चीज़ कर सकते हो, साइन और कॉस की जगह अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी दिख रही है ना तो वो कर सकते हो। 1 + tan स्क्वायर है, देखो जरा क्या है, सेक स्क्वायर ए, और 1 + कॉट क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक को क्या लिख सकते हो, 1/cos स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1/, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए तो ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब ये साइन ओवर कॉस क्या होता है बेटा, tan होता है, तो क्या ये tan स्क्वायर ए के बराबर नहीं होगा, होगा, तो ये RHS के बराबर, ये तो आ गया RHS के बराबर। अब एक को सेकंड पार्ट ले लो। ठीक है, वो है हमारा 1 - tan ए, और यहाँ पर है 1 - cot ए और उसका भी होल स्क्वायर। इसे भी ऐसे करो, 1 - sin ए ओवर cos ए एंड 1 - cos ए ओवर sin ए और उसका होल स्क्वायर। चलो एलसीएम लो, तो cos ए माइनस sin ए ओवर cos ए ओवर यहाँ से sin ए माइनस cos ए ओवर का होल स्क्वायर। बेटा देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, अगर दोनों में अगर माइनस का डिफरेंस आ रहा है बस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जाएगा यहाँ पर और ये जाएगा सबसे ऊपर, तो ऐसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, साइन ए की मल्टीप्लाई होगी कॉस ए माइनस साइन ए से, 100 से माइनस साइन ए से, और कॉस ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई होगी हमारी साइन ए माइनस कॉस ए से, और इसका पूरे का और क्या है, होल स्क्वायर। अब इन वाले पार्ट को हम थोड़ा हटा देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो ख़त्म हो गया लास्ट है। देखो साइन ओवर कोस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन ए ओवर कॉस ए, मैं यहाँ पर इसे कॉस ए माइनस साइन ए, मैं यहाँ पर नीचे माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए माइनस साइन ए, और इसका पूरे का क्या है बेटा, होल स्क्वायर है, तो इससे ये कट गया। अब देखो ज़रा, माइनस का साइन ए ओवर कॉस ए और उसका होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, माइनस का tan ए और उसका क्या है, होल स्क्वायर, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा ये tan स्क्वायर ए, तो ये भी किसके बराबर आया, RHS के बराबर आया। तो इससे भी ए आया, tan स्क्वायर ए आया, और इससे भी क्या आया, tan स्क्वायर ए। तो इससे हमने क्या कर दिया है बेटा, सॉल्व कर दिया है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ठीक है, जिसमें कहते हैं बच्चों को डर लगता है, हमने बहुत ही सक्सेसफुली, ठीक है, अच्छे से सारी वीडियोस, ठीक है, ख़त्म कर दिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। तो बेटा सारे क्वेश्चन कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनको हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।